सब। मैं आरती श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ ही लाइव सेशंस भी चल रहे हैं। इकोनॉमिक्स और मैथ के अभी आपके रिसेंटली पेपर आने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन हो रही हैं। तो आप आई होप आप उसे इंजॉय करके पढ़ रहे होंगे और लाइव सेशंस ज़रूर ले रहे होंगे। वैसे ही मैं आपको 10th क्लास के हिंदी पढ़ा रही थी, बट अभी पेपर आप सभी का हो चुका है, तो हम 11th क्लास की हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो पाए। और मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस नहीं है, मैक्सिमम फोकस ये है कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स सिलेबस में आ क्या रहा है, आपके एग्जाम्स में आ क्या रहा है, वो हम प्रिपरेशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, सैम्पल पेपर्स करेंगे, जो इसमें से आपका पेपर बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं 11th क्लास का एक 11th क्लास का आरोह भाग 1 में से संतो देखत जग बौराना, कबीरदास जी इसके रचयिता हैं। कबीरदास जी ने इसे लिखा है। आपको चैप्टर का नाम देखकर समझ आ गया होगा कि चैप्टर किसके ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, साथ ही हमारा चैनल 100+ सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करवाता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको देता है। आई होप आप उसे एंजॉय करते होंगे और आपको समझ भी आता होगा। जैसा कि हमारे आप चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक QR कोड मिलेगा, जिसे आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी नज़र में या आपके नोइंग में कोई भी स्टूडेंट अगर फाइनेंशियल कंडीशन के तहत अपनी एजुकेशन से वंचित हो रहा है, अपनी एजुकेशन को छोड़ रहा है, तो आप उसे गाइड कर सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बता सकते हैं, ताकि वह अपनी एजुकेशन ना छोड़े, अपने टाइम टेबल को मैनेजमेंट करके हमारी वीडियो कहीं पर भी बैठकर अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रख सकता है। तो आई होप आप ऐसा ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म से अपने फ्रेंड सर्कल को, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को ज़रूर जोड़ेंगे। हमारी एक वेबसाइट भी है www.muf.shiksha। इस वेबसाइट से जुड़िए, यहाँ पर आपकी क्वेरी सॉल्व की जाती है। आप चैनल के किसी भी वीडियो में, जैसे कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, तो अगर आपको इस चैप्टर से या जो मैंने चैप्टर पढ़ाए हुए हैं उनमें से कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पर्सनली एक टॉपिक पे वीडियो चाहते होंगे तो आपको एक टॉपिक पे भी वीडियो मिलेगी। वैसे ही हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप वहाँ पर अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, क्वेश्चंस क्वेरी डाल सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर जो हमारे टीचर्स बैठे हैं वो आपकी क्वेरी जल्द से जल्दी सॉल्व करेंगे। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये चैप्टर आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है। इस चैप्टर की प्रिपरेशन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर और कुछ चैप्टर्स रिवाइज करवाऊंगी। रिवीजन ही समझ लीजिए कि उसको मैं आपको इस तरीके से आपको समझाऊंगी, जिससे कि आपके जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो डेफिनेटली उसमें से आएंगे ही आएंगे। आई होप आप इन चैप्टर्स को जरूर मेरे साथ पढ़ेंगे और हम इंजॉयमेंट करके पढ़ेंगे, ये नहीं है सीरियस होकर नहीं, बिकॉज हिंदी रट्टाफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप उसे समझ कर रिवाइज करोगे तो रट्टाफिकेशन नहीं, याद करा हुआ पढ़ा हुआ आपको इजीली याद हो जाएगा, तो डिफिकल्टी नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर का नाम है आरोह भाग फर्स्ट में से क्लास 11th, संतो देखत जग बौराना। आप इस चैप्टर की मीनिंग समझ चुके होंगे कि संत जी, ये कबीरदास जी ने संतों को, फ्रेंड सर्कल को, अपने संगति लोगों को, नॉर्मल लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, जग को बताया है कि संतों देखत जग बौराना, कि देखो संत लोग, ये तो जग पागल हो गया है, बेकार हो गया। उसी के ऊपर संतों ने, ये एक धर्म के ऊपर है, पूजा पाठ के ऊपर है, ठीक है, बट पर्टिकुलर एक धर्म के ऊपर नहीं है। इसमें संत ने अपने विचारों को वर्णन किया है कि वे किस प्रकार से अपने लोकगीत, पुनः जागरण होता है ना लोकगीत करने का, क्योंकि ये भक्ति काल के कवि थे, इन्होंने भक्ति काल में अपनी सारी रचनाएं करी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी थोड़ी सी जीवनी हम पढ़ लेते हैं। इनकी जीवनी, हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल में निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी
शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास का जन्म काशी सन 1398 ईस्वी 1398 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। इनकी जो माताजी थी वह विधवा थी, उनके गर्भ से हुआ। लोक लाज के भय से उनको मतलब समाज के भय से उन्होंने अपने कबीरदास जी को काशी के लहरतारा तालाब पर छोड़ दिया। निसंतान जुला दंपति नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, वह जो इन कबीरदास जी की माँ ने जब कबीरदास जी हुए थे तो उन्होंने समाज के भय से कि मतलब ये ब्राह्मणी है लेकिन विधवा है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया, तो वह इस डर से अपने कबीरदास जी को तालाब के पास छोड़ आती हैं। कहाँ पर? काशी के लहरतारा तालाब पर छोड़कर आ जाती हैं। वहां पर जो दंपति जूलहा और दंपति नीरू वह हैं जो जिनके पास संतान नहीं है, तो वह कबीरदास जी का पालन पोषण करते हैं। इनकी पढ़ाई लिख में रुचि न देखकर, इनकी पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी, बिल्कुल भी ये पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी ये भक्ति काल के कवि थे। इन्होंने पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल रुचि नहीं करी थी, बट इनको भक्ति में लीन थे। ये भक्ति के कवि थे, तो ये भक्ति में बहुत ज्यादा लीन थे। ये अपने सत्संग जैसे होते हैं ना, आसपास फ्रेंड सर्कल को सत्संग लोगों के पास ज्यादा, धर्म स्थल पे बैठना, वहां पर ज्यादा जाया करते थे। तो वह कबीर, इनके माता पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगा दिया। बचपन से ही कबीर जी का प्रभु भजन, साधु सेवा, सत्संगति लगाव था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल लगाव नहीं था, बिल्कुल भी रुचि नहीं थी कबीरदास जी के, लेकिन वे स्वर्ण युग भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, और उनकी जो संगति थी वो भी इस प्रकार से थी। वे प्रभु भजन, साधु सेवा, मंदिर के पास सत्संग होते हैं वहां पर बैठ जाया करते थे, साधु संतों के पास बैठ जाया करते थे। मतलब वो ये सोचते थे जितनी भक्ति उनके पास, जितने भी उनके पास आस पास के लोग भक्ति करते थे वह उसी में लीन रहते थे, उन्हीं से रुचि लेते थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई से कोई भी लगाव नहीं था। इसीलिए उनके जो पालन पोषण करने वाले माता पिता हैं, जूला दंपति नीरू और नीमा ने इनको व्यवसाय में डाल दिया, पढ़ाई में नहीं डाला क्योंकि इनकी रुचि नहीं थी। ठीक है, अपना गुरु बनाया। इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। इनके माता पिता ने इनका विवाह लोई, इनकी पत्नी जी का नाम था लोई नाम की एक कन्या से कर दिया। कबीरदास जी का विवाह लोई नाम की एक कन्या से कर दिया। कमाल और कमाली नामक इनके दो संतानें थी। नाम बहुत अद्भुत है, कमाल और कमाली। इनकी दो संतानें थी। इनके जीवन का अधिकांश समय समाज सुधार, धर्म सुधार, प्रभु भक्ति और साथ में सेवा में बीतता था। ये समाज सुधारक बहुत रहे हैं। धर्म के स्थान पर चलने, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को शिक्षा बहुत देना अच्छा मानते थे। प्रभु भक्ति को अपने ही नजरों में, अपने ही तरीके से देखना, उसी नजरिए से सामने वाले को भी दिखाने की कोशिश करना, इसमें उनका समय ज्यादा व्यतीत होता था। इन्होंने सन 1518 ईस्वी में 1518 ईस्वी में मगहर बिहार में अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। ठीक है, 1518 में इनकी मगहर बिहार में इनका देहांत हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, वे एक ऐसे कवि थे जिनमें पढ़ाई लिखाई जिनमें रुचि बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए उनके माता पिता जी ने जो उनकी माता थी, उन्होंने समाज के भय से अपने पुत्र को काशी के तालाब लहर में छोड़ दिया था, जहां पर वह उनका पालन पोषण उनके माता पिता नहीं करते हैं कबीरदास जी के, कोई और करते हैं जिनके पास संतान नहीं होती है। ठीक है, उनके जो पालन पोषण करते हैं उनके माता पिता जी का नाम क्या था? कबीरदास जी के जूलहा दंपति और नीमा। ठीक है, ये उनके माता पिताजी का नाम था। उन्होंने उनका पालन पोषण करा। कबीरदास जी का आप जीवनी इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन अपने
लैंग्वेज में, कि उनका पालन पोषण उनकी माता ने नहीं करा था, उनकी माता ने उन्हें छोड़ दिया था समाज के भय से। उनके पालन पोषण करने वाले माता पिता का नाम ये है। उनकी पढ़ाई, कबीरदास जी की पढ़ाई में रुचि नहीं थी बिल्कुल भी, वह इसलिए उनके माता पिता जी ने व्यवसाय में डाल दिया था। उनकी शादी लोई नाम की कन्या से करवाई गई थी। कबीरदास जी के 2 संतानें थी, कमाल और कमाली। ठीक है, कबीरदास जी की मृत्यु 1518 में हुई। कबीरदास जी की रचनाएं हैं कुछ। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक है, उसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। कबीर विद्वान संतों की संगीत में बैठकर श्रेष्ठ ज्ञानी बन गए थे। वे विद्वानों के पास रहते थे, वे पंडितों के पास रहते थे, जो सत्संग में जाया करते थे, धर्म स्थल पर रहते थे, वे उनके पास पूरा समय, अपना पूरा दिन व्यतीत करते थे, जिससे कि वे बहुत अच्छे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बनते जा रहे थे। पढ़ाई लिखाई ना करने के बावजूद भी उन्होंने अपना नाम बनाया। उनकी वाणी को उनके शिष्यों में लिपिबद्ध कर दिया। काव्यगत विशेषताएं हैं उनकी। कबीर के साहित्य का विषय समाज सुधार, धर्म सुधार, निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति मतलब होता है भक्ति में लीन रहना। निर्गुण मतलब उससे कोई अपेक्षा ना करना। जैसे हम किसी से अपेक्षा रखते हैं ना कि अगर हम इसकी मदद करेंगे तो साथ में ये भी हमारे मदद करे, तो ऐसी अपेक्षा ना रखना, उसे कहते हैं निर्गुण भक्ति। ठीक है, निर्गुण भक्ति का प्रचार और गुरु महिमा का वर्णन, उनके मेन ही पार्ट यही थे। उनकी काव्यगति विशेषताएं यही थी कि वह भक्ति काल में ज्यादा रहे थे, समाज सुधारक ज्यादा थे। ठीक है, समाज सुधार कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवर्तक थे। ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को। इसमें उन्होंने अपनी बोली, खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक मतलब एक करने के लिए थे, कि अलग अलग धर्म से लड़ाई करते हैं जो लोग, कि भाई ये हिंदू है ये मुसलमान है, वो ना करके एक होकर रहें। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव और छुआछूत की बुराइयों का खुलकर विरोध किया। तो कहते हैं ना ये नीची कास्ट है, ये ऊंची कास्ट है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये जमादार, ऐसे होता है। ऐसे में लड़ाई की जाती है कि भाई ये तो छोटी कास्ट है, हम इसके मुंह नहीं लगेंगे, ये ऐसे है, इसके मुंह नहीं लगेंगे। वो चीज ना सोचकर उन्होंने सभी समाज को सुधारने में ये प्रेरक रखा कि सभी को एक समान माना जाए, कोई जाति पात से ना पहचाना जाए। तो वे उसी के लिए खुलकर विरोध किया करते थे। उनके भक्ति मार्ग में जात पात का कोई स्थान ना था। ठीक है, उन्होंने कुछ पंक्ति बोली है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे जो सो हरि को होई। मतलब है जात पात तो कोई नहीं पूछता, जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात तो कोई नहीं पूछता, हरि को भजे सो हरि को होए। जो हरि का नाम लेता है वह हरि को ही साजता है, हरि को ही साजे। धर्म सुधार कभी किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, परंतु किसी भी धर्म के आडंबरों को सहन करने को तैयार भी नहीं थे। अगर उनके ऊपर एक धर्म थोपा जाता है या किसी और उनके सामने किसी और व्यक्ति पर एक धर्म थोपते हैं, तो वह उसके लिए भी आडंबर मतलब उसके लिए भी इच्छुक नहीं थे, उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये सही है। वह अपने साथ सीधी सिंपल सी भाषा ये है कि वह अपने साथ या किसी और के साथ भी गलत होते हुए नहीं देखते थे। उन्होंने हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, छापा, तिलक, माला, जाप व सिर मुंडवाने के आडंबरों को कड़ा विरोध किया है। वे मानते थे जैसा ऊपर ईश्वर ने भेज दिया है, जैसा ईश्वर ने तुम्हें बना दिया है वैसे ही रहो, अलग पहचान मत करो अपनी। ठीक है फ्रेंड्स, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। माला फेरत मतलब पूरे दिन, कर का मन का डारी के, मन का फेर। वे कहते हैं पूरे दिन तुम एक माला लेकर, जैसे हम देखते हैं कि माला लेकर बैठ जाते हैं कुछ लोग, जाप करते रहते हैं पूरा दिन कि भाई मैं तो अपना जाप करने में लगा रहता हूँ, एक हाथ में माला ले ली और बस बैठ गए। लेकिन उनके मन में तुम
पूरे दिन माला फेरो, लेकिन तुम्हारा जब मन ही हलचल में चल रहा है, तुम्हारे मन में ही संतोष नहीं है, तो वह यही बात कहते हैं, माला फेरा तो जग भाया। अरे तुम पूरे दिन माला फेर लो, लेकिन जब तक तुमने अपने मन को ही संतोष नहीं कर पाया, मन को ही नहीं समझा पाया, तुम्हारी आत्मा ही तृप्त नहीं है, तुम्हारी आत्मा ही साफ नहीं है, तो माला फेरने का क्या फायदा। मुसलमानों के रोजा, नमाज, हज यात्रा तथा मांस भक्षण का कबीर जी ने कड़ा विरोध किया है। दिन भर रोजा रहते हैं, रात हनत हैं गाय। जैसे कहते हैं ना, उनके में रोजा रखा जाता है, मैं पर्टिकुलर एक चीज नहीं, लेकिन चैप्टर में है, उसको समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। दिन भर तो रोजा रखते हैं, दिन भर रोजा रखते हैं, कुछ नहीं, ना पानी पीते हैं, ना कुछ खाते हैं, कुछ भी नहीं करते, लेकिन रात में मांसाहार का भोजन ग्रहण करते हैं। रात में हनत गाय मतलब गाय को मारते हैं। यह खून बह बंदगी कैसे खुशी खुदाए, कि ये तो खून बह रहा है, ये तो तुम्हें खुशी कैसे मिल रही है इसको करके। तुम सुबह शाम तक पूजा पाठ करते हो, रोजा रखते हो, रहमान का नाम लेते हो, सब चीज करते हो अपने उसमें, लेकिन फिर रात को जब तुम ये सब करते हो तो ये तुम्हें खुशी कैसे देता है, मन को संतुष्टि कैसे प्राप्त करता है। भक्ति भावना, कबीर मूलतः निर्गुण भक्त थे, कबीरदास जी निर्गुण भक्त थे। उनका ईश्वर निराकार एवं सर्वव्यापी है। उनका मत है कि जीव ब्रह्म का आ है, जीव और ब्रह्म के मिलन में माया बांधक है। गुरु का ज्ञान जीव और ब्रह्म के मिलन में सहायक है। गुरु का ज्ञान, गुरु जैसा हमें कहते हैं ना, टीचर जैसा हमें बताएगा, गुरु हमें जैसा पढ़ाएगा हम तो वैसे ही सीखेंगे ना। हमें अगर अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो अच्छी शिक्षा लेंगे, अगर गलत शिक्षा सिखाई जा रही है तो हम गलत ग्रहण करेंगे। जैसा गुरु हमें बनाएगा वैसा ही शिष्य बनेगा। तो वह एक जो उसमें जो लिपि होती है ना, जो उसमें संजोग होता है, उसी चीज को उन्होंने बताया है कि गुरु और या ईश्वर से एक अलग ही संजोग सा होता है। भाषा शैली निरक्षर है और घुमक्कड़ प्रवृत्ति होने के कारण कबीर की भाषा यद्यपि विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के मेल से बनी खिचड़ी अथवा सुधकड़ी भाषा कहलाई, तथापि उनकी भाषा मर्म को छूने वाली है। इसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी एवं उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसमें सभी भाषाओं को लिया है उन्होंने, जितनी भी उन्होंने भाषाएं अपने सामने अपने लोगों को देखा है बोलते हुए, उन्होंने सभी भाषाओं का प्रयोग किया है। हिंदी भी की है, उर्दू भी की है, सभी भाषाओं का प्रयोग किया है। ठीक है, पूर्वी भाषा, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, जो भी भाषाएं उनसे ली गई, वह सभी भाषाओं का इस पाठ में निर्गुण का मतलब वर्णन कर रहे हैं। संतो देखत जग बोराना, संतो देखो ये तो जग बोराना, पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, अगर सच कह देते हैं तो ये मारने लगता है, और झूठ कह देते हैं तो ये बतियाने मतलब पतियाने मतलब बातें करने लगता है, सच मान बैठता है, उसी को समझता है, और जो सच कहता है उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता है। तो देखो संतो ये तो जग पागल हो गया। हे साधु देखो तो सही, ये संसार कैसा पागल हो गया है। यदि सत्य बात कहे तो, जैसा आपको मैंने इसकी पंक्ति का मीनिंग बताया, सत्य बात कहें तो सांसारिक लोग सत्य का विरोध करते हैं और मारने दौड़ते हैं, झूठी बातों का विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे अस्नाना, वे कहते हैं इन लोगों को सच्चे और झूठे के बीच भेदभाव ही नहीं पता होता कि सच क्या है, ज्ञानी और अज्ञान के बीच मतलब ही नहीं पता। ठीक है, आतम मारी पखनानी पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञानी। राम, हिंदू समाज के लोग राम की पूजा करते हैं और राम को अपना बताते हैं। मुस्लिम समाज के लोग रहमान यानी अल्लाह को अपना बताते हैं। फिर हिंदू और मुसलमान आपस में भी लड़ते हैं। हिंदू कहता है राम मेरे, मुसलमान कहता है अल्लाह मेरे, लेकिन दोनों एक ही हैं। और फिर बाद में
आपस के धर्म के नाम पर लड़ते हैं। दोनों में से किसी को भी कोई ईश्वर का स्वरूप पहचानता ही नहीं है, पहचान ही नहीं पाया है कि ईश्वर का स्वरूप आखिर है क्या। कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें ऊहे जो ज्ञाना, आसन मारी ढीम धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। वे कहते हैं कि इनको अपने सांसारिक नियमों को बहुत घमंड होता है ना। मुझे संसार में ऐसे अनेक नियमों का पालन करने वाले लोग मिले हैं जो सुबह उठकर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, अनुष्ठान करते हैं। ऐसे भी मैंने बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन वे ईश्वर के सच्चे स्वरूप को ज्ञान नहीं कर पाए, क्योंकि उनमें अभी भी अहंकार है। ईश्वर की पूजा मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो सुबह उठते हैं, स्नान भी कर लेते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, अनुष्ठान भी करवाते हैं, हवन भी करवाते हैं, सब चीज करवाते हैं, लेकिन उन पर अहंकार बहुत है, उनमें गुमान ही बहुत है। और राम भक्ति हो, चाहे अल्लाह पूजो, चाहे कुछ भी पूजो, जब तक हम भक्ति में लीन ही नहीं हो, जब हम उसमें कहते हैं ना कि अगर हम मतलब का मतलब ही नहीं समझ पाए, किसी बात का मतलब ही नहीं समझ पाए, तो हम वहां बैठे क्यों हैं, उसका मतलब ही क्या है, मीनिंग ही क्या है। तो वही वे कहते हैं कि इनमें अहंकार बहुत है। जब तक तुम अपने मन में अहंकार रखोगे, तब तक तुम किसी भी चीज को सर्वव्यापी नहीं मान पाओगे। वे ईश्वर संबंधी धार्मिक क्रियाकलाप करने के बावजूद अहंकार का त्याग नहीं कर पाए। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के भक्त थे, निर्गुण भक्ति थी उनमें, मतलब कहते ना अनन्य भक्ति, वैसे भक्त थे। तो वे ये कहते हैं कि जब तुम इतनी पूजा पाठ करते हो, सुबह भी उठते हो, पूजा पाठ भी करते हो, अनुष्ठान भी करते हो, हवन भी करवाते हो, तिलक भी करते हो, माला भी जपते हो, सब चीज करते हो, फिर भी तुम्हारे मन का अहंकार ही नहीं खत्म हुआ, तो फिर क्या ही फायदा इस भक्ति का करने का। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे जाप छाप तिलक अनुमाना। वे कहते हैं पीपर पाथर मतलब पत्थर, पीपर मतलब होता है पत्थर। पीपर को बोला गया है इसमें, पीपर को बोला जाता है, पीपर का मतलब होता है पीपल का पेड़। ठीक है फ्रेंड्स, पीपल का पेड़, और पाथर मतलब पत्थर। तुम तीर्थ यात्रा पे चले जाते हो, व्रत भी रखते हो, सब चीज करते हो, पीपल के पेड़ पर जाते हैं ना, वृक्ष पर पूजा पाठ करते हैं, जल चढ़ाते हैं, सब चीज करते हो, तीर्थ यात्रा भी करते हो, और उसमें व्यस्त भी रहते हो, पूजा पाठ के काम में व्यस्त हो गए। यह लोग अपने गले में माला भी पहनते हैं, सिर पर टोपी पहनते हैं, मुसलमान में टोपी पहनते हैं, हिंदुओं में मालाएं पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, और माथे पर तिलक भी लगाते हैं, शरीर पर छापे बनाते हैं, लेकिन उन्हें आत्मा के रहस्य को समझना छोड़ दिया, इन्हें कोई आत्मज्ञान नहीं हो पाया। वे कहते हैं कि तुम सब चीज करते हो, लेकिन तुम अपनी आत्मा को ही संतुष्टि नहीं कर पाए, तुम आत्मा से ही नहीं समझ पाए कि भक्ति होती क्या है। साखी संबंधी गावत भूले आत्म खबरी ना जाना, हिंदू कहे मोई राम प्यारा तुर्क कहे रही माना। वे कहते हैं साखी संबंध का गायन भुला दिया और अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते। इन लोगों को सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। और हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, मुझे रहीमान प्यारे, अल्लाह प्यारा। आपस में दोहू लरी लरी मोहे मर्म न काहू जाना। वे कहते हैं आपस में तो खूब बोलते रहते हैं, लड़ते हैं, लेकिन मर्म एक दूसरे का कोई नहीं जानता। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। घर घर मंत्र मतलब घर घर जाकर मंत्र मतलब बोलते हैं ज्ञान बांटते फिरते हैं, लेकिन महिमा के अभिमाना, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने वाला शिष्य कोई नहीं बना। ठीक है,
गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। वे कहते हैं इनको गुरु ही ऐसा नहीं है, जो गुरु घर घर जाकर मंत्र देते फिरते हैं, उन्हीं को ज्ञान नहीं है तो शिष्य कैसे ज्ञानी बनेगा। जब गुरु को ही ज्ञान नहीं है तो शिष्य ज्ञानी कैसे बनेगा। तो जब अंत काल आएगा तब यह सब लोग पछताएंगे। वही कहते हैं घर घर जाकर मंत्र यंत्र देते फिरते, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्य और उनके गुरु दोनों ही अज्ञान हैं और डूबे हुए हैं, अपने अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं। जब गुरु को, वही मैंने कहा कि जैसे गुरु को ही ज्ञान नहीं है कि अगर हमें मैथ की क्लास में या किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो चीज पढ़ाई नहीं गई है तो हमें उस चीज का मतलब कैसे पता होगा। तो वही वे कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुरु को ही ज्ञान नहीं है तो शिष्य कैसे ज्ञानी बनेगा। ये दोनों ही अज्ञान है, इन्हें अपने अंत काल में पछताना ही पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संत, ई सब भ्रम भुलाना, केतिक कही कह नाई माने, सहजे सहज समाना। वे कहते हैं कि इस्लाम धर्म के अनुयायी अनेक पीर औलिया फकीर भी आत्म तत्व के ज्ञान रहित पाए गए, जो नियम पूर्वक पवित्र कुरान का पाठ करते हैं। कहते हैं कहे कबीर सुनो हो संत, ये सब तो भ्रम है, इस सब भ्रम को भुलाना, भूल जाओ। कैतिक कही कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। ये तो सब कहने की बातें हैं, ये समाज नहीं समझता है, नहीं मानता है। वे भी अल्लाह को सिर झुकाते हैं, जो पवित्र कुरान पढ़ते हैं वे भी अल्लाह को सिर झुकाते हैं। अपने शिष्यों को कब्र पर दिया जलाने की बात, कब्र पर दिया जलाने की बात बतलाते हैं। वे भी खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते। जो समझते हैं अपने में कि भाई हम बहुत पवित्र कुरान पढ़ रहे हैं और अब कब्र पर दिया जलाने के लिए बोलते हैं, वे भी अज्ञानी हैं, वे भी ज्ञानी नहीं है, वे भी अज्ञानी है। वे भी अपने शिष्यों को अज्ञान के अंधकार में डाल रहे हैं। कबीर के अनुसार हिंदू और मुसलमान दोनों ही धार्मिक आडंबरों में लिप्त और ईश्वर की परम सत्ता में अपरिचित हैं। उन्होंने दोनों ही धर्मों को बोला है कि ये दोनों ही आडंबरों में लिप्त हैं, अज्ञान में लिप्त हैं। इन्हें कोई ज्ञान नहीं है कि आखिर निर्गुण भक्ति कही कैसे जाती है, बिना अपेक्षा के भक्ति करी कैसे जाती है। काव्य सौंदर्य इसका प्रस्तुत पद में कबीर की आम बोलचाल की सुधकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तद्भव शब्दों की बहुलता के साथ साथ उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है। पीपर पाथर पूजन लागे, गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े में अनुप्रास सहज रूप में दर्शनीय है। चिंतनात्मकता के साथ कबीर ने मानव धर्म का प्रतिपादन किया है। हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों का विरोध किया गया है और बताया गया है आत्म तत्व के ज्ञान के लिए किसी भी धार्मिक आडंबर की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सभी को एक समान बनाया है। अगर हिंदू है और राम है तो दोनों एक ही है। वो लोगों ने अलग अलग अपनी समझ में अपने माइंडसेट सेट कर लिए हैं कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम बिहारी हैं, लेकिन सबके भगवान एक ही हैं। अगर मैं कहूँ कि राम को मैं मानती हूँ, मुसलमान कहे अल्लाह को मैं मानती हूँ, लेकिन अल्लाह और राम है तो एक ही। तो वही चीज कबीर जी ने बताई है कि इसके लिए कोई आडंबर की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसके जीते जाते कबीरदास जी हैं कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, फिर भी वे सर्वव्यापी सर्वगुण निर्गुण भक्ति है उनके अंदर, निर्गुण भक्ति, अनन्य भक्ति। जबकि उन्होंने किसी चैप्टर को नहीं पढ़ा, किसी भी चैप्टर को किसी क्लास में नहीं गए, किसी भी कक्षा में जाकर नहीं बैठे, सिर्फ और सिर्फ वे धर्म स्थल पे रहते थे। अपनी उन्होंने सोच लिया कि निर्गुण भक्ति करनी है, उसके लिए कोई आडंबर कोई अज्ञान नहीं रखा। वे लिप्त हो गए उस चीज में। जैसे वो अज्ञान में लिप्त हैं सारे व्यक्ति, वैसे ही वे अपनी भक्ति में लिप्त हैं। तो वे सोचते हैं कि ये सारे अज्ञानी हैं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, इनके जो गुरु हैं वे भी अज्ञानी हैं और अज्ञान ही में लिप्त करते जा रहे हैं।
हम तो एक एक करी जाना, मैं तो सबको एक ही करना की कोशिश करता हूँ। दो ही कहे तिन्ही की दो जग, जिन नाहिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते कि मैं तो एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। जो लोग इनको पृथक बताते हैं उनके लिए दोजख नरक जैसी स्थिति है, वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। वे कहते हैं कि मैं तो एक ही भगवान को मानता हूँ, मेरे लिए एक ही है, राम हो, अल्लाह हो, रहमान हो, जो भी हो, मेरे लिए एक ही है। भक्ति मेरे लिए एक ही है, दो पहलू नहीं है भक्ति के, भक्ति के एक ही पहलू है। हम कहें कि भाई दो के चार बन जाएंगे, दो के चार कैसे बन जाएंगे, नहीं बनेंगे ना। वैसे ही भक्ति एक ही है, बस वो लोगों ने अपने माइंड सेट कर लिया है कि अलग अलग है। तो वही वे कहते हैं कि मैं तो एक ही ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है ना। तो वैसे ही वो पृथक पृथक जो बताते हैं उनके लिए नरक जैसी स्थिति है। नरक के दरवाजे पहले ही खोल दिए गए हैं। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, एक ही काख गड़े सब भाई एक ही कोरा साना। वे कहते एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति, एक ही दीपक जलाना। जब मंदिर में कहते हैं शाम के 7 बज गए लाइट जला दो, एक ही लाइट जलाते हैं, 4 लाइटें नहीं जलाते हैं, एक ही लाइट जलाते हैं तो उजाला हो जाता है। वैसे ही एक ही दीपक, एक ही पानी पीते हैं, एक ही देश में रहते हैं, सब चीज एक ही समान है, फिर दो भगवान कैसे हो गए? ठीक है, तो वो कहते हैं जब काख मतलब होता है मिट्टी के घड़े को जब कुम्हार बनाता है तो वो एक ही कुम्हार बनाता है ना, अब उसकी जात तो देखकर नहीं लेकर आते हैं ना कि भाई तेरी जात क्या है, या तुम किस कास्ट के हो, या तुम कहते हैं तुम किस उसमें हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किस रिलीजन में हो, ये तो पूछ कर नहीं लाते, लेकिन हम घड़ा ले आते हैं। तो वैसे वो कहते हैं कि जब एक ही कुम्हार खसता है, एक ही कुम्हार बनाता है, तो भगवान कैसे दो हो गए? हवा भी एक, पानी भी एक, और सभी एक ही ज्योति प्रकाश समाई हुई है। इसी प्रकार ईश्वर भी एक है, वही सभी में समाया हुआ है। कबीर का उदाहरण देकर बताते हैं, एक ही मिट्टी में सभी बर्तन बने हैं। कहा ना, एक ही कुम्हार बनाता है ना, एक ही मिट्टी लगती है, कोई अलग तो कोई चिकनी मिट्टी से तो बर्तन बना के देगा नहीं ना आप लोग को। तो वही वो कहते हैं एक ही मिट्टी लगी है, मिट्टी एक, बर्तनों का आकार भले ही भिन्न है लेकिन मिट्टी एक ही है। इसी प्रकार हमारे आकारों में भिन्नता हो सकती है, हमारे आकारों में भिन्नता हो सकती है, पर सभी के मध्य जो आत्मा है, जो सभी के मध्य उनकी आत्मा है, वह परमात्मा का ही अंश है। इन बर्तनों को गढ़ने वाला कुम्हार भी एक ही है। हम कुम्हार तो एक ही मिट्टी यूज करता है ना, चिकनी मिट्टी से कभी बना देगा बर्तन, या फिर कभी कोई मुल्तानी मिट्टी से, ऐसा तो नहीं करेगा ना, वो एक ही मिट्टी यूज करेगा। तो उसकी सिर्फ आकार ही चेंज हो सकते हैं, लेकिन मिट्टी एक ही रहती है। इंसान बनाने वाला भी एक ही रहता है। तो जो हमारे अंदर आत्मा है वो भी तो परमात्मा का ही अंश है ना, तो वो अलग अलग कैसे हो सकती है? उसी ने मिट्टी को सान कर ये बर्तन बनाए हैं। इसी प्रकार एक ही ईश्वर ने हम सब लोगों को एक ही प्रकार, एक ही समान बनाया है, एक ही तत्व से बनाया है। तो अलग अलग भक्ति, अलग अलग भगवान कैसे हो गए, अलग अलग धर्म कैसे हो गए? जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। वे कहते हैं लकड़ी को काट लेते हैं लेकिन अग्नि को कोई काट सकता है? नहीं काट सकता ना। सब घाटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप साई। वे कहते हैं जिस प्रकार बढ़ई, लकड़ी वाला बढ़ई आप सभी को पता होगा, जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज होती है, बढ़ई लकड़ी को काटता है, अग्नि को कोई नहीं काट पाता। इसी प्रकार शरीर तो नष्ट हो जाता है, पर इसके भीतर समाई आत्मा कोई नहीं काट सकता, कोई भी इसको नष्ट नहीं कर सकता। सभी लोगों के हृदय में तू ही अर्थात परमात्मा ही समाया हुआ है। कोई भी शरीर को तो मार सकता है लेकिन हमारी आत्मा को नहीं मार सकता। तो जो इस आत्मा के अंदर समाया है वह तो एक ही ईश्वर समाया है ना, क्योंकि एक ही ईश्वर ने बनाया है, एक ही तत्व से बनाया है सभी को। चाहे स्वरूप कोई भी धारण किया गया हो, लेकिन
आकार उसका अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है, चेहरे अलग अलग होते हैं, चेहरे अलग अलग तरीके के होते हैं, नेचर अलग अलग होता है, लेकिन जो हमारे तत्व हैं वो तो एक ही है ना, एक ही तरीके से बनाए गए हैं। तो वही कहते हैं, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। वे कहते हैं ये तो माया है, इसको देखकर क्या लुभाना, ये तो माया है, ये तो ऊपर वाले की माया है, इसको देखकर ये संसार माया के वशीभूत है, माया बड़ी ठगनी है, मतलब माया बहुत ठगती है, माया भयभीत कर देती है इंसान को। इसको देखकर, माया को देखकर, माया क्या है, माया वो है जो सारी, कहते हैं ना, माया को एक तरीके से आप पैसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि इस पैसे को देखकर क्या लुभाना, ये आज तो है, अगर आज हम जिंदा हैं तो आज है, कल हम चले जाएंगे तो कल कुछ भी नहीं है। तो वही कहते हैं, इसको देखकर क्या लुभाना, ये तो भयभीत करने वाली चीज है, इसको देखकर नहीं लुभाना चाहिए। निर्भय भया कछु नाही व्यापे, कहे कबीर दीवाना। वे कहते हैं मनुष्य को माया पर घमंड नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य निर्भय बन जाता है तब उसे कुछ भी नहीं सताता। कहते हैं ना भाई, किसी को मान लो वो कहता है मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ, मेरे पास हर रोज नई परेशानी आ जाती है, हर रोज मैं उस परेशानी से जूझता हूँ, लेकिन जब वह मान चुका होता है कि भाई परेशानी आनी है, उसे सॉल्व करना है, उसे सॉल्यूशन ढूंढना है, सही करना है, तो उसे परेशानी परेशानी नहीं लगती है, वह सॉल्यूशन पे फोकस करता है कि भाई मेरे को सॉल्यूशन देखना है, मुझे परेशानी तो आनी है और जानी है, वैसे ही इंसान का आना है और जाना है। तो वही वे कबीरदास जी कहते हैं कि जब ये तो माया वशीभूत है, इसका कोई मोल नहीं है, इस पे तो अहंकार, इस पे कोई गुमान करना ही नहीं चाहिए। तो जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कोई चीज परेशानी नहीं करती है, वह निर्गुण हो जाता है। कहते हैं ना कि भाई अब इसे कोई परेशानी नहीं करती है कोई चीज, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, कहते हैं ना हम, इसे फर्क ही नहीं पड़ता कि इसके साथ क्या है। कबीर भी निर्भय हो गया है, वह तो अब दीवाना हो गया, वह अपनी भक्ति में दीवाना हो गया है, निर्भय हो गया है, उसे कोई डर नहीं है। इसमें विशेष क्या है, आत्मा को परमात्मा का अंश बताकर अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है, एक ईश्वर की मान्यता प्रतिपादित की गई है। एक ईश्वर की मान्यता मतलब सभी के तत्व एक हैं, लेकिन लोगों ने उसे दो बना दिए, तो उसी का कबीरदास जी ने एक तत्व बताया है। अनुप्रास अलंकार काष्ठ ही काटे, स्वरूपे सोई काए कबीर। उदाहरण देकर बात स्पष्ट की गई है, शुद्धकणी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी विशेषताओं के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो समझ आएगी और समझ आ रही होगी, आप सभी को इंजॉयमेंट से पढ़ा होगा आपने, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। जो आज चल रहा है सीरियल वाइज, सेम वही चैप्टर में देखो संत जगबोराना में बताया गया है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 11th क्लास के पेपर्स आने वाले हैं, तो 11th क्लास में से जो भी इम्पोर्टेंट्स आपके लिए होगा, जो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट चीजें होंगी, वो मैं आपको डेफिनेटली आपको लेकर आती रहूंगी वीडियो और आपको सिखाती रहूंगी, तो इससे आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। आई होप आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप हमें जल्दी जल्दी सपोर्ट करके दिखाएंगे, वैसे ही हम आपको अच्छी अच्छी क्रिएटिविटीज लेकर आने वाले हैं और लेकर आते रहेंगे। तो आई होप आप हमें जरूर से जरूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।